हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नया थ्योरम पढ़ेंगे कंग्रुएंस का ही, जिसका नाम है एंगल साइड कंग्रुएंसी, या इसको एंगल साइड कंग्रुएंस कंडीशन भी कहते हैं, या फिर इसको एएएस के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे नहीं लिखा हूँ, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि इसका स्टेटमेंट होता है कि टू एंगल and a side of one triangle is equal to the corresponding angle and side of the other triangle, then the triangle be congruent। इसका मतलब है कि जब किसी ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है, और यह एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कहा जाता है। पिछला जो थ्योरम हम लोग पढ़े थे वो था साइड एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल। तो दोनों में अंतर क्या होता था कि साइड एंगल साइड में होता क्या था, या एंगल साइड एंगल की हम लोग बात करें तो एंगल साइड एंगल में दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के करस्पॉन्डिंगली इक्वल होते थे, और उसका इंक्लूडेड साइड जो था वह दूसरे वाले के इंक्लूडेड साइड के इक्वल होता था। अर्थात इसमें अगर देखा जाए, इससे अगर फिगर आप देख रहे हैं तो इस फिगर में एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। और पिछले थ्योरम के हिसाब से अगर हमें एंगल साइड एंगल से इसको कंग्रुएंस करना होता तो हमें ए बी इज इक्वल टू डी ई होना चाहिए, जो कि इसका इंक्लूडेड साइड है दोनों एंगल्स के। लेकिन इसमें दिया गया है कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, अर्थात इंक्लूडेड साइड नहीं है, नॉन इंक्लूडेड साइड है। तो इसलिए इसको हम लोग एंगल साइड नहीं कह के, साइड एंगल साइड नहीं कह के, या एंगल साइड एंगल नहीं कह के एंगल साइड इसे कहेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर स्पष्ट होगा। बहुत लोगों को इसमें अंतर क्लियर नहीं हो पाता है कि एंगल साइड एंगल में और एंगल साइड में क्या अंतर है। तो दोनों में यही अंतर है कि एंगल साइड एंगल में दो एंगल के बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बीच के साइड का एंगल इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि दो एंगल्स और कोई भी साइड उसके दो एंगल और किसी भी साइड के अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है। ठीक है ना, आइए इसका हम लोग कॉन्ग्रुएंस करके देख लें। तो हर बार के जैसा हम लोग पहले डेटा लिखेंगे। डेटा में क्या है, वी है ट्रायंगल्स, कौन कौन है, ए बी सी एंड डी एफ, इन विच जो है वो लिखेंगे क्या क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड बी सी इज इक्वल टू ई। ओके, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ बहुत ही आसान है, इसमें किसी कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है। टू प्रूव एंगल ए बी सी विल कंग्रुएंस टू एंगल डी एफ। ओके, तो आइए हम लोग अपना प्रूफ लिखें। प्रूफ में जो है, अगर हम इसको ऐसे कहें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंड दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है ना, गिवन लिखेंगे। ठीक है, इसलिए अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई होगा। इसको हम अगर इक्वेशन फर्स्ट बोलें, नहीं, इससे और आपको पता है
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ होगा, इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इससे ये ए और बी डी और ई के इक्वल है पहले से, ये दोनों इस दोनों के इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट से, और ए बी सी जो है डी ई एफ के इक्वल है, इसलिए एंगल सी भी एंगल एफ के इक्वल होगा। चाहे तो इसको इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। हो गया। तो अब क्या करना है हमें, अब अपने पास तो डेटा हो गया, फिगर को देखिए। अब क्या हो गया कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हुआ ना। तो यानी कि अब ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, सी इज इक्वल टू एफ, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो पिछले थ्योरम से एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, तो यहीं लिख देंगे। नाउ इन द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, आप लोग हालांकि समझ गए होंगे, लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन एंगल C is equal to angle F from equation second, and BC is equal to EF given, ओके। इसलिए ट्रायंगल ABC will congruent ट्रायंगल DEF, क्यों, एंगल साइड एंगल से। रुक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा।